हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों बेसिकली आज जो वीडियो होने वाली है वो बहुत सीरियस टॉपिक पे होने वाली है, क्योंकि आज ये वीडियो है कोई एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेटजी या किसी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के बारे में नहीं है। आज ये वीडियो होने वाली है कि जो आपके अंदर सेल्फ़ डाउट आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ। अभी मैं यूट्यूब पे थोड़ा एक्टिव हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे, टेलीग्राम पे और मेरी जो सोशल नेटवर्किंग जितने भी मेरे अकाउंट हैं वहाँ पे मुझे मैसेज आ रहे हैं कि भैया एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, क्या करें, ऐसा फ़ील हो रहा है, वैसा फ़ील हो रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ के चलिए कि अपनी लाइफ के साथ एक गैम्बल खेल रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी जो इंडिया अपनी हमारी जो कंट्री है इंडिया, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो बहुत कम है। आप मान के चलिए 1% से भी कम लोगों को आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। और ये जो आंकड़ा है या ये जो नंबर फिगर मैं बोल रहा हूँ, ये आने वाले टाइम पे और कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एआई का टाइम चल रहा है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा काम सारे आपको एक्यूरेट सॉफ्टवेयर एआई करके दे रहा है। तो गवर्नमेंट, एक बात बताइए, गवर्नमेंट 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये खर्च करके किसी एक एम्प्लॉय को महीने भर की काम के लिए रखती है। वही काम उन्हें हफ्ते भर के अंदर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कोई भी टूल एआई सॉफ्टवेयर करके दे रहा है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्यों हायर करेगी? मानता हूँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो जो भी उसकी देश की पॉपुलेशन है उनको एक अच्छा सराउंडिंग प्रोवाइड कराए, गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कराए। बट कहीं ना कहीं अगर चीज़ें, आपको पता है हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब्स को लेके या गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट को लेके किस तरह की चीज़ें होती है। लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों पाना चाहते हैं? सबसे पहले तो लोगों को गवर्नमेंट जॉब बहुत सिक्योर लगती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी है कि आप एक बार लग गए तो, और आप अगर अपना जॉब में कुछ उलट फेर नहीं कर रहे हैं, कुछ गबन नहीं कर रहे हैं, तो आपको जॉब से नहीं निकाला जा सकता। चाहे आप काम करें चाहे ना करें, बस आपके खिलाफ़ चार्जशीट लगेगी, आपकी फाइलें तैयार होगी, बट आपको जॉब से रस्टिकेट इतनी ईजिली नहीं किया जा सकता। दूसरा, जो हायर अथॉरिटी वाली जॉब होती हैं, ऑफिसर्स लेवल की होती हैं, वहाँ पे लोग किस उद्देश्य से जाते हैं आप लोगों को पता होगा, मेन पैसा कमाने के उद्देश्य से। करप्शन, कहते हैं कि अभी करप्शन बहुत कम हुआ है, बट जो दिख रहा है वो सामने है। करप्शन अभी भी है, तो ये नहीं बोलूँगा मैं कि करप्शन ख़त्म हो गया या ख़त्म हो जाएगा, करप्शन रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, लोगों को पैसा कमाना है। और पैसा कहाँ से आता है? क्योंकि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है उसकी सैलरी इतनी नहीं होती है जितना बताया जाता है, या वो जितना जैसी लाइफस्टाइल जीता है कि वो अपनी गवर्नमेंट जॉब की सैलरी से जी सके। कहीं ना कहीं हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनका साइड बिजनेस भी होता है, जो अपना ब्रेन यूज़ करके कहीं ना कहीं साइड में कोई साइड इनकम या पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करते हैं। बट ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। ज़्यादातर आपको जो हायर ऑफिशियल अथॉरिटी के लोग हैं वहाँ पे आपको यही देखने को मिलेगा कि पैसा कहाँ से आता है। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है गवर्नमेंट का जॉब लेने के लिए कि आप 12th तक तैयारी करते हैं, आपको कुछ नहीं पता है कि आपको क्या करना है। आप में से मात्र 10 या 20% लोग होंगे जिनको नीट, जेई और जो भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हो तो नीट देना है, सभी को पता रहता है। बट तैयारी करना है, कैसे देना है, क्या प्रोसेस है, अभी तो बहुत ऑनलाइन हो गई चीज़ें। जब हम लोग का टाइम था तो बहुत ही कम लोगों को ये सब चीज़ें पता होती थी। तो फ्लो के साथ अगर आपने 11th में बायो ले लिया तो जैसे बच्चे करते जा रहे हैं वैसे आप भी करते जाते हैं। 12th के बाद नीट का एग्ज़ाम देना है, अगर होता तो है नहीं। पहली चीज़, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये एग्ज़ाम ऐसे हल्के फुल्के नहीं है कि आपका हो जाएगा। आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और जॉब की तैयारी करने लगते हैं। ऐसे ही मैथ्स बैकग्राउंड वालों के साथ होता है, आर्ट्स बैकग्राउंड वालों के साथ होता है, कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के साथ होता है। मतलब पता किसी को कुछ नहीं रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जो उनके, क्योंकि आपने 12th कंप्लीट कर लिया, कॉलेज कंप्लीट कर लिया, अब आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका है। आपको जो इंटरेस्ट वाली जॉब है वो आपको अब नहीं मिलने वाली इतनी ईजिली। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपको उसके लिए 10th 12th के बाद से लगना पड़ेगा। बट आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और अब आप तैयारी कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है ना। तो लोग भागते हैं गवर्नमेंट साइड,
गवर्नमेंट जॉब एक बार मिल जाए, फ्यूचर सिक्योर हो जाए, भाई कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपको पता है कि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है गवर्नमेंट जॉब, बट जो इस समय कंपटीशन बढ़ा हुआ है, क्योंकि लोग बहुत बहुत भारी मात्रा में लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी लेवल की हो, चाहे वो ग्रुप बी लेवल की हो। क्योंकि यूपीएससी लेवल में अभी कंपटीशन इतना नहीं बढ़ा कि यूपीएससी बहुत बड़ी चीज़ होती है। वहाँ पे अगर आप तैयारी करने के लिए अपना कदम रखते हैं तो आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। इसकी तैयारी करने के लिए बहुत शिद्दत चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, और उसके लिए योर विल पावर विल बी वेरी स्ट्रांग। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही होगा, ये 3 गिनवा दिया। अब बात की जाए कि अब आप एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, होगा कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन आते होंगे, मेरे मन में भी आते हैं। जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे थे कि पॉइंट से, आपको बताऊंगा, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो आप देखना, मैंने बहुत सारे स्कोर कार्ड शेयर किया हूँ। पॉइंट से कहीं वेटिंग दिखा रहा है 60, कहीं 120 वेटिंग, पॉइंट से ही थी ये वेटिंग। मतलब 0.5 0.4 मंथ 120 लोगों से आगे पीछे हो गए, 60 लोगों से, 10 लोगों से, 20 लोगों से। पॉइंट में ऐसे कम से कम 1.5-2 साल तो मेरे साथ यही चला है कि लास्ट की फाइनल मेरिट से पॉइंट से चूक जा रहा है, कहीं 1 नंबर, कहीं बहुत नैरो मार्जिन से चूक जा रहा है। तो ये चीज़ें जब लास्ट में जो रिज़ल्ट आता है फाइनल और नहीं होता है, और पॉइंट से नहीं होता है, तब बहुत ज़्यादा करता है। तब लगता है कि यार किस्मत में है कि नहीं सरकारी नौकरी, क्योंकि आप तैयारी तो पूरी शिद्दत से कर रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो, लेकिन कहाँ दिक्कत आती है ये आपको भी नहीं पता चलता। आपको नहीं पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ये चीज़ें टाइम के साथ क्लियर होती हैं। आप अपनी कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप कहीं अभी प्राइवेट काम करने भी जाएंगे तो आपको 15-20 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। 15-20 हज़ार सैलरी में आपका ठीक है, घर चल जाएगा आपका भी, बट इन फ्यूचर, जब फ्यूचर में और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी, तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि आपके पास जो टाइम रहेगा वो जा चुका होगा, और उस फेज़ पे आप तैयारी नहीं कर सकते। अभी तो ऐसा है कि आपकी तैयारी मान के चलिए 50% 60% है, आपको सिर्फ 40% एफर्ट और मानना है। हाँ, चीज़ें आप, मुझे पता है कि सबके घर में अलग अलग चीज़ें होती हैं, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम तो सभी के साथ है यार। आपको अगर आगे बढ़ना है तो वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ेगा। और सेल्फ डाउट ऐसा आता है कि इतने लोग हैं, मान लीजिए 100 वैकेंसियाँ हैं और 1000 लोगों ने फॉर्म भरे, तो 900 लोगों का क्या होगा? तो 900 लोगों का क्या होगा? मैं भी यही सोचता था कि भाई 100 वैकेंसी है यार, 900 लोगों का क्या होगा, आज 100 लोग सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं बता दूं, जो 100 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है ना, तो वही 100 लोगों का सिलेक्शन दूसरे एग्ज़ाम में भी हो रहा है। कंपटीशन ऐसा लोगों ने बना के रखे हैं कि बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जो 100 लोग हैं ऊपर के, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। मान के चलिए आप किसी अच्छे लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए ग्रुप बी, मान लीजिए कोई भी सीजीएल लेवल हो गया, यूपीएससी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि यूपीएससी बहुत ऊपर हो जाता है, सीजीएल लेवल हो गया कोई, कोई स्टेट में अच्छा एग्ज़ाम होता हो ग्रुप बी पोस्ट का, वो हो गया हो, बट आपकी जॉब कहीं लग गई लोअर ग्रेड पे तो आप फिर भी एग्ज़ाम दोगे। मान लो 2400 ग्रेड पे लग गए तो 2400 ही वाला दूसरा एग्ज़ाम दोगे, 1900 लग गए तो 1900 वाला दोगे, हायर तो दोगे ही, बाद साथ में अपना एग्ज़ाम नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप तैयारी छोड़ दोगे तो वो कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाओगे, इसलिए एग्ज़ाम आप सारे देते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये कुछ नहीं बोलूँगा कि रिपीटर्स के बारे में मैं कुछ बोल रहा हूँ या कुछ, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप एग्ज़ाम देते हो। एग्ज़ाम देने से क्या होता है, आप भले पोस्ट ज्वाइन ना करो, बट सिलेक्शन तो आपका होगा, पोस्ट तो ख़राब हुई, तो उससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो नुकसान हुआ। तो ये चीज़ें लोगों को समझना पड़ेगा, मुझे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने लिए भी ये चीज़ बोल रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन हुआ, अब मैं भी तो दूंगा एग्ज़ाम, सोचा हूँ, लेकिन सेटिस्फेक्शन आपको लाइफ में होना चाहिए कि आप, एक जॉब मिल गई और आपकी कोई ड्रीम जॉब हो, अब सिर्फ आप उसी की एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बाकी चीज़ें एग्ज़ाम की तैयारी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कीजिए, आप मॉक लगा लीजिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, बट एग्ज़ाम में आप, अगर वो 1 डे एग्ज़ाम है तो आप प्लीज़ 1 डे एग्ज़ाम को स्किप कीजिए, क्योंकि मेरिट बन जाएगी, आप कहीं ना कहीं किसी की सीट खाली कर दोगे। इस बार अगर आप एसएससी फील्ड से जुड़े तो एसएससी में ऐसा बहुत होता है, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आप में से बहुत से लोग हैं जो एमटीएस और सीएचएसएल की जितनी सीटें हैं लगभग 50% सीटें आप लोग वेस्ट करते हो। तो ये सब का रीज़न ये है कि ये सेल्फ जो सेटिस्फैक्शन है वो नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो एक सबसे बड़ा रीज़न तो यही है। तो आप सेल्फ डाउट मत कीजिए, आप पढ़ते रहिए, जब आपका लेवल लगभग वो 100 बच्चों के जितना भी ब्रेन है उनके लेवल पे पहुँचेगा, तो आपका सिलेक्शन भी होने लगेगा, एक जगह होगा, 2 जगह होगा, 3 जगह होगा, लाइन से होने लगेगा। क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा मानना पड़ेगा, ये आपको ही पता है।
मान लीजिए आपके अभी मार्क्स आ रहे हैं 60% 70%, तो आपको जो वो 20% कवर करना है ना, वो 20% ही आपको सबसे मेन चीज़ है। वो 20% कवर करने में आपको 6 महीना साल भर भी लग सकता है। भले आपने 60% कवर 6 महीने में कर लिया, लेकिन लास्ट के जो 20% है ना, उसको कवर करने में बहुत टाइम लगता है। तो उसके लिए कंसिस्टेंसी और विल पावर बहुत स्ट्रांग होना पड़ चाहिए। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। बाकी दोस्तों देखो, ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज के टाइम पे ऐसा है कि बहुत सारे प्राइवेट काम आप ऐसे कर सकते हो जिससे आप अच्छा पैसा, अच्छा अमाउंट कमा सकते हो। बट यही है कि लोग, आजकल जो लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब को ही बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं। जो रेपुटेशन मिलती है गवर्नमेंट जॉब वाले को, वो आप प्राइवेट में अगर आप डबल भी कमा रहे हो तो उतनी रेपुटेशन आपको नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं बात यहाँ फंसती है। बट लोगों से कुछ नहीं लेना देना भाई, अपनी लाइफ में खुश रहना है ना सबको। अगर आप अच्छा कमा रहे हो कोई भी प्राइवेट काम करके भी, और आप गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई आपको, या आप तैयारी ही नहीं कर रहे हो, अगर प्राइवेट में भी अच्छा कमा रहे हो, तो आप खुश हो। क्योंकि सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो, उससे आपकी फैमिली सही साथ चल रही है, आपको कोई प्रॉब्लम लाइफ में नहीं है, आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून से चल रही है, तो भाई बहुत सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। घर में तुम हाथ बटा रहे हो अपने मम्मी पापा का, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना है कि आने वाले टाइम पे इतना पैसा आपके मंथली अब इनकम इतनी होनी चाहिए कि आप खा पी सको और अपने बच्चों की परवरिश कर सको। कुल मिला के बात इतनी है। तो आप, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब है। आप अगर अच्छा पैसा कमा रहे हो तो सही है, और आगे प्राइवेट में ऐसा है कि एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इनकम उतनी अच्छी होती जाएगी। गवर्नमेंट में सैलरी बढ़ती है लेकिन बहुत स्लो बढ़ती है। बस यही है कि वर्क लोड नहीं रहता, और रेपुटेशन मिल जाती है, थोड़ी सोशल रेपुटेशन मिल जाती है। बाकी ज़्यादा अंतर नहीं है। पैसा आप प्राइवेट में भी कमा लोगे, गवर्नमेंट में भी कमा लोगे, लेकिन जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कहाँ मिल रहा है। अगर आपको नहीं मिल रहा है, तैयारी करते रहिए, मिल रहा है तो प्राइवेट काम चालू कर सकते हैं आप, अगर आपको सिर्फ पैसा ही कमाना है। तो बस यही बात थी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर कोई और क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हो आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।